नमस्कार, आप देख रहे हैं द रणनीति। मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। कश्मीर में मस्जिदों से ये गुजारिश और अपील की जा रही है दोस्तों कि कोई भी हिंदू और सिख भाई कश्मीर छोड़कर ना जाए। आपकी रक्षा करना, आपकी सुरक्षा करना, आपको सुरक्षा प्रदान करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और मुसलमानों को ये साफ साफ हिदायत दिया गया है कि किसी भी कीमत पर हमारे सिख और हिंदू भाई यहां से पलायन ना कर सके। उनकी हिफाजत करना हमारा दायित्व और कर्तव्य बनता है। उनको अपने सुरक्षा कवच में रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। इस खबर ने दोस्तों जिस तरह से मुसलमानों ने मिसाल पेश की है, मिसाल कायम की है, उसने भाजपा की नींद उड़ा कर रख दी है। और गोदी मीडिया के तो छाती पर मानो सांप लौट रहा है। दरअसल हम अच्छी तरीके से जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि कश्मीर के मुद्दे को कैसे बीजेपी अलग अलग राज्यों में चुनाव में भुनाती है और चुनाव में सियासी फायदा लेने की कोशिश करती है। और हिंदू मुसलमान के नाम पर किस पार्टी को फायदा होता है वो भी बताने की हमें जरूरत नहीं है। मुसलमानों से नफरत फैलाकर हिंदुओं को एक किया जाए, ये किस पार्टी की स्ट्रेटजी होती है ये हम सभी जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। और गोदी मीडिया दिन रात क्या करती है कि कैसे बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए। जब बीजेपी मुश्किल में पड़ती है, जब मुसीबत में होती है, तो कैसे वहां से निकाला जाए ताकि मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जाए। पिछले दिनों जो दर्दनाक खबर सामने आई कश्मीर से कि 4 अल्पसंख्यक लोगों की हत्या कर दी, जो कायराना हरकत था आतंकवादियों का, उसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। लेकिन गोदी मीडिया ने कैसे दिखाना शुरू कर दिया और मुसलमानों को गुनहगार बताना साबित कर दिया। और कश्मीरी मुसलमान के ऊपर जो सियासी तर्कस चलाए गए, जो सियासी तीर चले, वो तो मैं क्या कहूं। तो अब जो खबर आई है उसने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है। और गोदी मीडिया सोच रही है कि अब मैं क्या बोलूं कि मस्जिदों से साफ तौर पर यह गुजारिश और अपील हो रही है कि हमारे किसी भी हिंदू भाई ना जाएं, हम आपकी रक्षा सुरक्षा करने को तैयार हैं। दरअसल बीजेपी की यह जिम्मेदारी थी रक्षा करना, बीजेपी की यह जिम्मेदारी थी कि सुरक्षा देना, क्योंकि अभी सरकार, अभी लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस प्रशासन सब कुछ बीजेपी के हाथ में है। वहां पर किसी की सरकार नहीं है, राज्यपाल का शासन है, राष्ट्रपति शासन है। तो वहां पर जो है बीजेपी सरकार चला रही है, सत्ता में है। लेकिन अब मैं चाहूंगा आपको कि कश्मीरी पंडित क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के प्रमुख है संजय टिक्कू। उन्होंने जो कहा है दोस्तों, उसने तो भाजपा की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा है, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, आप साफ पढ़िए, इसमें अगर आपको नजर आ रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप भी पढ़िए। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी ये चाहती है कि कश्मीरी पंडित जो भी बचे हैं यहां पर वो यहां से चले जाए, तब वो तो बसा तो पाए नहीं, ताकि उनको ये मौका मिल सके देश के अलग अलग हिस्सों में बताने का, भुनाने का कि भाई देखो कश्मीर के जो मुसलमान है वो जिहादी हैं, मुसलमानों से नफरत फैला सके और मुसलमानों को आतंकवादी बता सके। यही बीजेपी चाहती है। कश्मीर पंडित आप खुद इनकी मुखालफत कर रहे हैं कि इनके हाथ में रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, पाकिस्तान के पाकिस्तान प्लस आतंकवादी 4 लोगों की हत्या करते हैं। और जो गोदी मीडिया बड़ी ही बेशर्मी के साथ ये दिखा रहा है कि टारगेट किलिंग हो रही है हिंदुओं की, सिखों की, मुसलमानों को छोड़ दिया जा रहा है। 2021 में अब तक जो है 28 लोगों की मौत हुई है और उसमें 21 मुसलमानों की मौत हुई है, 7 केवल गैर मुस्लिमों की हत्या हुई है, जो निशाना बनाया गया है आतंकवादियों के द्वारा। तो 21 मुसलमानों को मारा है और 7 हिंदू और सिखों को मारा है। तो आप खुद सोचिए किस बेशर्मी के साथ ये गोदी मीडिया इतनी बेशर्मी पर उतर आया है कि उन्होंने हद पार कर दी है। और कैसे मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं को एक किया जाए और ताकि बीजेपी को फायदा मिल सके। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, वो तो बीजेपी फायदा लेने की पूरी कोशिश करेगी। आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा कि 2019 के चुनाव से पहले क्या हुआ था, लोकसभा चुनाव से पहले यही हुआ था ना, पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ था, हमारे 44 जवान शहीद हो गए थे। फायदा किसको मिला था? भारतीय जनता पार्टी को मिला था ना। और सर पर आप यूपी चुनाव है तो कश्मीर का मुद्दा तो आएगा। 370 से तो कुछ बदला नहीं। कहा गया था कि आतंकवाद अब खत्म हो जाएगा और सुरक्षा की जो गारंटी दी गई थी, लेकिन क्या हुआ? ये बीजेपी बोलने को तैयार नहीं है। गोदी मीडिया बीजेपी से सवाल पूछने को तैयार नहीं है, उल्टे मुसलमानों पर आरोप लगाने को तैयार है। और विपक्षी पार्टी से सवाल पूछेंगे ये, तो ये इनकी ये दोगलापन,
इनका दोहरा चरित्र खुलकर सामने आ गया है। और जिस तरह से मुसलमानों ने मिसाल पेश की है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो एकता है, हमारी जो भाईचारा है, प्यार है, मोहब्बत है, इत्तेहाद है, वो ऐसे ही बरकरार रहेगा, कोई माय का लाल तोड़ नहीं सकता। और बीजेपी क्या सियासत में क्या किस तरह से सियासत कर रही है वो हम सभी जान रहे हैं। और गोदी मीडिया कैसे देश के अवाम को बेवकूफ बना रहा है, गुमराह कर रहा है, वो भी आप अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। आपसे अपील है कि दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके।